नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर हुसैन गाजीपुर एक खोज चैनल से। आइए मुलायम सिंह के दूसरी या पुण्यतिथि पर अब जाल अंसारी का क्या बयान आता है, हम आगे अब देखें। ये दूसरी पुण्यतिथि थी श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी की, और ये समता भवन है। पार्टी के जिले से कोने कोने से सभी वरिष्ठ नेतागण आए हुए हैं और माननीय मुलायम सिंह जी की जो जीवनी थी या जो उनके क्रियाकलाप थे या जो उनका संकल्प था, उसी को अपने अपने ढंग से लोग बता रहे हैं और अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नेताजी की ही स्मृति में आज पुण्यतिथि के अवसर पर करंडा में सैतापट्टी में एक कबड्डी का प्रोग्राम है। मैं वहां जा रहा हूं और उसके बाद एक और इसी नेताजी की ही स्मृति में एक वॉलीबॉल का प्रोग्राम है, उसमें भाग लूंगा। फिर शाम को रामलीला के प्रोग्राम है, 2-3 जगह, उसमें जाना है। सांसद जी, अभी जैसे आपने कहा कि ये पुण्यतिथि नहीं जश्न का कार्यक्रम है, तो इसको मतलब किस तरह से देखा गया है? पुण्यतिथि का कार्यक्रम यानी माननीय नेताजी को ये तिथि हम उनको याद कर रहे हैं। पार्टी के लोग उनके रास्तों को संकल्प ले रहे हैं कि उस पर हम चलेंगे। समाज में तमाम बुराई के खिलाफ माननीय मुलायम सिंह जी ने जो संघर्ष किया, जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लेना आज का तो यही कार्यक्रम। सांसद जी, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है संपन्न हुआ है, अब उसको लेकर मतलब क्या अब दोनों जगह चुनाव का परिणाम आ चुका है। हरियाणा के चुनाव के परिणाम को लेकर के काफी लोगों में, आपके मीडिया के भाइयों को भी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तो ये हो रहा है कि वहां कुछ गड़बड़ियां भी हुई हैं, उसकी जांच के लिए मांग हुई है, देखिए। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को तो मात खानी पड़ी है। यहाँ बीजेपी तीसरी बार बनाने में सफल हुई है, लेकिन जनरल तौर से मैंने जो देखा, वोट का जो प्रतिशत है वो 1% के भी कम अंतर पर कांग्रेस सरकार बनाने से विफल हो गई। कुछ उनकी चूक होगी जिसका वो मंथन करेंगे, कुछ जो गड़बड़ियां हुई हैं, कैसे उन गड़बड़ियों पर नियंत्रण पाया जाए। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बहुत सी चीजें। सांसद जी, जैसे अभी आपने कहा, जो कमी जो है, तो क्या छोटे दलों को कांग्रेस ने अपने में समाहित नहीं किया, इस कारण से हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये हमारे नेता से पूछिए, हम नहीं कमेंट कर पाएंगे। हम पॉलिसी मैटर पे नहीं बोल सकते। यूपी में भी चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, इसके लिए समाजवादी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है। 6 सीटों के लिए कैंडिडेट आ गए हैं। 6 सीटों के लिए भी नाम तय हो रहे हैं, जल्दी ही वो भी आएंगे, क्योंकि अभी किसी की भी घोषणा नहीं है। अब पूरी ऊर्जा के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन के माध्यम से 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना लेने में अपने आप को सक्षम कर लिया है कि अगली बार इस सत्ता का पतन निश्चित है और समाजवादियों के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बीजेपी भी यही मान रही है कि जो हरियाणा का चुनाव परिणाम आया है, वही उत्तर प्रदेश में आएगा। तो जो परिणाम आया था 2024 में, हम बात कर रहे हैं आपसे, आज से 3 महीना पहले जो परिणाम आया, उस परिणाम में आपको नहीं दिखाते कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में मात्र 137 विधानसभा सीटों में लीड मिली, और उसके बरक्स, उसके विपरीत जो इंडिया गठबंधन था उसको 266 सीटों पर लीड मिली है। ये अपने आप में स्वतः सबसे बड़ा प्रमाण है कि 266 सीटों पर अभी लोकसभा के चुनाव में जो 43 सीटें निकली हैं लोकसभा की, उसमें विधानसभा की 266 सीटें हैं। और जो भाजपा के लोग हाउस में बैठे हुए हैं, उसमें 144 लोग ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में से भी हार के गए हैं, आपके जिले में भी हैं।
जो विधानसभा में 45,000 से जीत के गए थे, और आप देख लीजिएगा तो इस समय 16,000 से वो हार चुके हैं इसी लोकसभा के चुनाव में। तो वो आने दीजिए समय, वो स्थिति सामने आ जाएगी। धन्यवाद।